हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 17 अक्टूबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए गोल्ड की आज की मॉर्निंग एनालिसिस लेके आए हैं। आज है फ्राइडे का दिन, वीकली क्लोज का दिन। तो वीकली क्लोज एक चार्ट रीडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा होता है, क्योंकि आज वीकली कैंडल क्लोज होने जा रही है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कौन सा ऐसा लेवल हो सकता है जिस लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज होने पे नेक्स्ट वीक के सेंटीमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं। और साथ में हम बात करेंगे आज के दिन में क्या सपोर्ट रह सकते हैं बाजार में और क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं। कहाँ कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहां से बाजार में बढ़त आ सकती है और कौन से ऐसे लेवल हो सकते हैं जहां से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है। कल का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो कितना बेहतरीन तरीके से कल के लेवल्स में बाजार ने काम किया है। कल हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया था 4245 के आसपास, और बाजार ने लगभग उसी एरिया के आसपास जाके एक बड़ा ड्रॉप दिखाया और नीचे मैंने सपोर्ट आपको बताया था 4210 के आसपास। एग्जैक्टली बाजार ने 4210 के आसपास आया और वहीं से बाजार ने नया हाई की तरफ फिर अप्रोच किया। तो डेली आप देख पा रहे होंगे कितना पोटेंशियल ये लाइनों के अंदर में है। बाजार में इतनी तेजी है, उसके बाद भी जो लेवल्स हम आपको शेयर करते हैं उन लेवल्स पे बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये सारा पावर स्टडी का है। अगर आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे इन स्टडीज़ को तो आप भी आने वाले समय में इस तरीके की एनालिसिस कर पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ईजी कर पाएंगे। यही इन वीडियोज़ का उद्देश्य भी है। तो पूरा कंप्लीट आप लोग वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज के सेशन की हम बात करेंगे और एक स्पेशल मैं चीज़ यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप सीखना चाह रहे हो, नए हो चार्ट एनालिसिस में, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे फ्री यूट्यूब चैनल का। वहाँ पर हम आपको बेसिक से लेकर एनालिसिस सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। हर संडे में आपके लिए एक लर्निंग का वहाँ पर क्लास आता है जिसके माध्यम से आप भी इस तरीके की एनालिसिस कर पाएंगे। तो सीधे चल रहे हैं आज के एनालिसिस की तरफ। अभी गोल्ड की बाजार में नया हाई लग चुका है 4379 का, ठीक है, और अभी बाजार काम कर रहा है 4345, लगभग $35 के आसपास अपने हाई से नीचे बाजार भी आया हुआ है। और हम देखें जो हमारा पिछला वीक का जो क्लोज था वो क्लोज था 4017 और वहां से लगभग $300 $300 कितना बड़ा फिगर है। मतलब बाजार के लिए एक हफ्ते में $300 बढ़ना बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे क्या बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, जैसे एक नॉर्मल सी बात हो गई है। मतलब ये इतना ज्यादा मूवमेंट कर रही है गोल्ड की बाजार अभी ऊपर की साइड में कि मतलब ये बिल्कुल जैसे बोला दाल भात हो गया दाल भात, देसी भाषा में दाल भात हो गया, ठीक है। तो ये इतना बड़ा एक्सटेंसिव मूवमेंट अभी आया हुआ है। लगभग $300 की इस वीक की अभी तक मूवमेंट आ चुकी है। और आप इस मूवमेंट को देखो, जब से ये ब्रेकआउट हुआ है ये कंटिन्यूस इसकी बढ़त बढ़ती जा रही है और इस बार तो इसने बिल्कुल हद कर दी है, ठीक है। अगर आप इन सारी कैंडल्स को देखोगे, ये वीकली कैंडल्स हैं, तो ये जो वीकली जो गेन है अभी तक का सबसे बड़ा गेन है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं पिछले वीक की क्लोज भाव से अभी तक बाजार ने लगभग 9% की बढ़त इस वीक में दे चुका है। इससे पहले वीक का बढ़त कितना था बाजार का? इससे पहले वीक का बढ़त था लगभग 4.5% का, ठीक है। और इससे पहले वीक की, उससे पहले देखें, लगभग 6% की, ठीक है। तो ये इसी तरीके से मूवमेंट हो रही है और अभी गोल्ड का भाव भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे भाव बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो कैंडल भी बड़ी होगी और परसेंटेज भी उसी के अकॉर्डिंगली में
वो चीज़ें मैनेज होती जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब से गोल्ड की बाजार ने ये ब्रेकआउट किया है, अगर आप इस पूरी रैली को देखो तो ये सबसे बड़ा मूवमेंट हमको इसी महीने में देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी ना, जैसे समझिए अगर किसी व्यक्ति को अपने टारगेट्स के पास जाना है, जैसे समझो यहाँ पर से किसी व्यक्ति को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, अब इस व्यक्ति को रास्ता नहीं पता है। ठीक है, इस व्यक्ति को रास्ता नहीं पता है कि किस तरीके से मैं ए पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जा सकता हूं। ठीक है, तो बस ऐसे ऐसे करके गया और अचानक से क्या हुआ, यहां से उसको दिख गया कि भैया अभी दिखने वाला, तो एकदम से जोर लगा देगा वो। ठीक है, तो जो जोर उसने इधर कहीं पर नहीं लगाया, वो जोर वो यहां पर दिखाएगा, क्योंकि उसको अपना टारगेट बिल्कुल पास में दिख रहा है। ठीक है, तो वही रूल को अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो मुझे लगता है कि अब एक बाजार आने वाले समय में, मैं अभी कोई यहां पर प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं कि आज गिर जाएगा, अगले हफ्ते गिरे, अगले महीने गिरे, वो तो जब कंफर्मेशन के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मैं साइकोलॉजी से आपको बात कर रहा हूं, क्योंकि बाजार जो चलता है ना, ह्यूमन इमोशंस पे चलता है। ठीक है, तो जो चीज आपकी दुनिया में ह्यूमन इमोशंस पे काम करती है, जो चीजें दुनिया में, वही चीज बाजार में भी काम करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ना, कहीं पर से भी बाजार में अगर इस तरीके की चीजें हो रही, देखो यहां पर भी बड़ा कैंडल बना, एक कैंडल फिर बना, यहां से देखो गिर गया बाजार। तो इसी तरीके की यहां पर प्रॉफिट बुकिंग, देखो हम ये नहीं बोलेंगे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आने वाले दिनों में हमको बाजार में देखने के लिए मिल सकती है, यही उसका सूचक है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि आज के दिन में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है जिसके ऊपर क्लोज करने पे बुल्स अगले वीक के लिए और कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं, और कौन सा ऐसा लेवल हो सकता है कि जिसके नीचे अगर क्लोज करता है तो बियर्स के लिए अगले वीक के लिए कॉन्फिडेंस आ सकता है। ये तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, बहुत सारे लोग इसमें सोचेंगे बियर्स कहाँ है इस बाजार में। ठीक है, जब हम बात करेंगे तो दोनों काम को बात करना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों पार्टियां मार्केट में होती हैं। तो अभी बाजार जहां पर है, यहीं के यहीं अगर बाजार क्लोज करता है तो डेफिनेटली ये बुल्स फेवरेबल क्लोजिंग है, टॉप भाव के आसपास बाजार क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो हमने केवल यहां पर, मैं केवल एक हाइपोथेटिकल आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब गोल्ड की बाजार आज कहीं पर भी अगर क्लोज करती है तो वो बुल्स फेवरेबल ही क्लोजिंग है, क्योंकि ये कैंडल ही इतनी बड़ी बनी हुई है। ठीक है, फिर भी अगर आप एक लेवल मुझसे पूछोगे, क्योंकि बाजार है, ठीक है, तो इस कैंडल का अगर आप हाई से लो तक अगर 50% निकालोगे तो आपका जो लेवल निकल के आता है, लगभग लगभग, चलिए निकाल ही लेते हैं कितना लेवल निकल के आ रहा है। एग्जैक्टली यही कहीं पर आ रहा है, तो लगभग लगभग आप 4200 मान लीजिए। ठीक है, इसका 50% एग्जैक्टली आप निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता है इतना नीचे नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगला अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, जब ऐसी बड़ी कैंडल्स बनती है तो इनडायरेक्टली अगर आज 4200 के नीचे अगर बाजार क्लोज करता है तो ये मंदी करने वालों के लिए अच्छा हो सकता है, और हमको भी पता है इस कितना नीचे बाजार गिरना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो बाजार इसके ऊपर कहीं पर भी क्लोज करता है तो ये अगले वीक का सेंटिमेंट भी पॉजिटिव ही करने वाला है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये क्लास जी ने इतना सारा ज्ञान दे दिया, असली में जो इंट्राडे के लेवल्स बताने थे वो तो बताए ही नहीं। ठीक है भैया, ये सीखने की चीज़ है, जो भी चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं कुछ ना कुछ उसके पीछे हमारा लर्निंग का ध्येय रहता है। अगर आप सही से समझते हो तो उन चीज़ों को समझ पाएंगे। अब हम चल रहे हैं इंट्राडे चार्ट्स पे, अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं जो लोग, तो उनको मिलेगा ये स्टडी। ठीक है, तो आज के दिन के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होने वाला वो है 4380 के आसपास। ठीक है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहने वाला है 4280। ठीक है, इससे ज़्यादा हम यहाँ पर अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज वीक का क्लोज डे है। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, स्ट्रक्चर बुलिश है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, जब स्ट्रक्चर बुलिश होता है यानी कि ट्रेंड बुलिश होता है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर बियरिश होता है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो अच्छे से आप देखिए, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूस अभ्यास करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस तरीके के लेवल्स को आप भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आप बाजार को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी ये जो पिछली 4 घंटे की जो कैंडल बनी है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको हल्के में मत लिया करो। ठीक है, आप इस कैंडल की सिग्निफिकेंस को देखो, बाजार यहां पर ओपन होता है,
और ओपन होने के बाद इतना लो बनाता है या पहले हाई बनाता है समझ लो, ठीक है। यहां पर ओपन हुआ, मुझे नहीं पता एक्चुअल में ऊपर गया नीचे गया, लेकिन मैं कैंडल को देख के आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान दीजिए, यहां पर ये मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बाजार इतना ऊपर गया और यहां से सेलिंग प्रेशर आया, बाजार को यहां तक लेके गए और बाद लास्ट में यहां पर बाजार को क्लोज कर दिया। तो ये लेवल और ये लेवल ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यही लेवल्स को आज का इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में लिया हुआ है। तो मेरा पूरा विश्वास है सारी चीजें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे वीकेंड एनालिसिस में, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।